मंचनाबाद के शहजाद जुवैया की एक वीडियो हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले सिद्धू मूसेवाला तक पहुंची तो उनकी नजर कुछ पुराने जरी आलात पर अटक गई। उन्हें ये आलात इस कदर भाए कि उन्होंने शहजाद से फौरन राब्ता करके इन चीजों की फरमाइश कर दी। ये कौन से आलात थे और ये तोहफा सिद्धू मूसेवाला तक पहुंचा या नहीं, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से जाहिर महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सिद्धू मूसेवाले का कत्ल इस साल का एक इंतहाई अंदोहनाक वाकया है। 21 फरवरी 2022 को पंजाबी माँ बोली दिहाड़ के मौका पर शहजाद जुवैया साहब जो आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनके घर मंचना आबाद में एक पंजाबी मुशायरा हुआ और इनके डेरे पर, जिसकी बैकग्राउंड पे हल और पंजाली की ऐसी दो चीज़ें वहाँ पर आवेज़ा थी कि ये जब वीडियो पूरी दुनिया में मशहूर और वायरल हुई तो सिद्धू मूसेवाले ने इंडिया से इस वीडियो को देखा तो फौरी तौर पर शहजाद जुवैया साहब से और नासिर ढिल्लों साहब से रब्ता किया और कहा कि मैं चूँकि ज़राअत की इन आलात से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा ट्रैक्टर भी बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई है कि मैं ये दोनों चीज़ें हल और पंजाली लाहौर पाकिस्तान आपसे बतौर तोहफ़ा लेने आऊँ। तो उनकी फरमाइश पर शहजाद जुवैया साहब ने खसूसी तौर पर ये सकाफ़ती हल और पंजाली जो कि हम मॉडल के तौर पर घर में आवेज़ा करते हैं तैयार करवाई। मगर अफसोस कि सिद्धू मूसेवाला साहब अक्टूबर में जिन्होंने पाकिस्तान आना था उससे पहले ही उनका जो है वो कत्ल कर दिया गया। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर शहजाद जुवैया साहब जो कि पंजाबी के लेक्चरर हैं और इसके साथ साथ पंजाबी तहरीक के, पंजाबी ज़बान व अदब के प्रचारक में बड़े नुमायाँ हैं। तो इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के साथ इनकी क्या गुफ्तगू हुई, उनके लिए उन्होंने कौन कौन से तहाइफ तैयार करवा रखे थे और उनके कत्ल से इनके ऊपर क्या बीत रही है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर। ये जनाब बताइए कि सिद्धू मूसेवाला से आपसे कैसे और कब रब्ता हुआ? असल में सर मेरा उनसे डायरेक्ट रब्ता तो नहीं था। 21 फरवरी के हवाले से हमने जो मंचनाबाद में प्रोग्राम मुनक्कद करवाया तो वहाँ पर एक मुशायरे का एहतमाम भी किया हमने, जिसमें मुल्क के हमारे मशहूर व मारूफ जो शायर थे वहाँ पर गए। बाबा नजमी, अफजल साहिर और ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे, अदनान आसिफ भुट्टा साहब, ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। तो वहाँ पे हमारे डेरे में ये हल और पंजाली की लगी हुई थी, इस तरह ना जैसे शो पीस कोई लगाते हैं। तो ये एक मैंने वैसे लगाया हुआ था बतौर शो पीस। तो वो डेरे पे नासिर भाई और अंजम गिल साहब उन्होंने आए, उन्होंने तस्वीरें वगैरह बनाई, तो वीडियोस बनी। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई अंजम गिल साहब के पेज पर, वो मुशायरे वाली। तो उसमें उन्होंने कहीं सिद्धू मूसेवाला साहब ने वो वीडियो देखी, क्योंकि वो पंजाबी लहर और पंजाबी प्रचार और इन तंजीमों से बड़े अटैच थे, क्योंकि वो पंजाबी की बात करने वाले थे हमेशा। तो उन्होंने जब ये देखा तो उन्होंने फरमाइश की, अंजम गिल साहब को भी कॉल की। और बाय द वे उस दिन मैं लाहौर था तो अंजम गिल ने कहा यार ये बात करें सिद्धू मूसेवाला साहब से। अच्छा। तो मेरी तो ख्वाहिश भी थी उनसे बात करने की, पूरी हो गई। उन्होंने मुझे कहा जुवैया साहब वो आपका हल पंजाली देखा मैंने तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्लीज़ मुझे भी वो बनवा कर दें, क्योंकि मैंने अक्टूबर तक यहाँ पे आना है लाहौर में और इस्लामाबाद में मैं शोज़ करूँगा और ननकाना साहब भी विज़िट करना है, करतारपुर भी। तो मैंने कहा ज़रूर सर, जो हमारे वहाँ पे हमारे ख़ानदानी 5-6 पुश्तों से जो ये काम कर रहे हैं, चरखे वगैरह भी बनाते हैं, इस तरह के जो आलात बनाते थे, अब उनकी आखिरी समझे पीढ़ी है जो ये काम कर रही है, उनके बेटे तो ये नहीं जानते। तो वो मिस्त्री ग़ुलाम अहमद साहब थे हमारे वहाँ लाड़कान सिंह में, तो मैंने उनसे कहा कि ये बना दें, सिद्धू मूसेवाला साहब ने आना है। तो वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, बस मंजूर नहीं था किस्मत में। उनकी जिस दिन कॉल आई है कि ये बन गया है, उसी दिन 3-4 बजे मुझे ये खबर पता चली कि सिद्धू मूसेवाला साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो मैं यकीन माने, मैं उस वक्त मतलब मैं अब भी वो बात करता हूँ तो मुझे इस तरह मुझसे उठा नहीं जा रहा था और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मेरा हकीकी भाई जो है इस दुनिया से चला गया। तो वो बड़ी मेरी ख्वाहिश थी कि मैं उनको पेश करता, और मैं मतलब मोहब्बत थी उनसे। वो इतने बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने बड़ा नाम कमाया पंजाबी इंडस्ट्री में और उन्होंने पंजाबियत की बात की, पंजाबी की बात की, तो इस हवाले से भी वो मेरे लिए बड़े मोहतरम थे। अच्छा, ये हल और पंजाली जो आप उनके लिए तैयार करवा चुके हैं, ये कौन लोग इनको मतलब किस तरह तैयार करते हैं, इसकी क्या अहमियत है पंजाबी कल्चर में, थोड़ा सा ज़रा इस बारे में सर? ये अब तो ये टूल्स ऑफ फार्मिंग हैं, ये मैं आपको अगर दिखाऊं,
ये इसे पंजाली कहते हैं। ये बैल के ना इस तरह डाली जाती थी, बल्द जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, बैल के डालकर, और ये पीछे हल होता था। अच्छा, ये आगे उसको डालते थे। हाँ, और ये हल होता था, ये इस तरह ना, ये ज़मीन में इस तरह जैसे ये अब वो क्योंकि ट्रैक्टर आने से और ये चीज़ें नहीं आ गई, तो ये अब बनाने तो उन्होंने कम कर दी हैं, बल्कि बनाते ही नहीं हैं, लेकिन वो किसी के कहने पर वो जैसे ये एक आम उन्होंने बना दिया है कि शो पीस के तौर पर। तो सिद्धू मूसेवाला भी ऐसे ही थे, उनकी वीडियोस देखते रहते हैं। उन्होंने अपनी हवेली भी पुरानी तर्ज की बनाई, अच्छा, हाँ, अपने गाँव में, और फिर वो ट्रैक्टर वगैरह, यानी कि जो किसान से चीज़ें जो जुड़त रखती थी, जो जुड़ी हुई थी, वो उनमें इंटरेस्टेड थे। तो इस हवाले से वो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इसकी फरमाइश की। जब पहली दफ़ा आपकी सिद्धू मूसेवाले साहब से फ़ोन पे बात हुई, तो आपने कैसा महसूस किया? क्या वो हमें बताएं कि वो क्या बात हुई थी आप दोनों के माबैन? अंजम गिल साहब से उनकी काफ़ी फ्रैंक थी मेरी, खैर उनसे पहली मुलाकात थी। तो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे, बहुत डाउन टू अर्थ। उन्होंने बड़ा प्यार से मुझे सलाम, जो वो सत श्री अकाल करते हैं, वो उसे किया और बड़े मोहब्बत से बात की। और उन्होंने पसंद भी किया कि क्योंकि मेरी एक्टिविटीज़ पंजाबी के हवाले से, फिर हमने वो मिंजनाबाद में पंजाबी प्रचार का बहुत बड़ा, आपको पता है कि मेरे ख्याल में एक तारीखी था, आपने भी उसको कवर किया, आपने देखा उसको, तो वो बड़ा एक तारीखी हमारा वहाँ पर इकट्ठ हुआ था। तो वो बहुत खुश थे कि चलो पंजाबियत के हवाले से यार आप लोग बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये मसाइल हैं, हिंदी जो है वो जगह ले रही है पंजाबी की। तो उन्होंने कहा कि माँ बोली है और उनकी तो फिर मजहबी ज़ुबान भी है, इस हवाले से भी उनका ज़्यादा है इससे। तो उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया, मेरे काम को बड़ा अप्रिशिएट किया, और मिलने की ख्वाहिश की कि जब मैं पाकिस्तान में आऊँगा ज़रूर, जब भी पा के मिलांगे। अच्छा, आप दोस्तों को जो इधर पंजाब में, लाहौर में, मंचनाबाद में थे, जब ये पता चला कि सिद्धू भाई आ रहे हैं, उनके लिए आपने तहाइफ तैयार किए, और कौन कौन से तहाइफ तैयार किए, क्या इंतजामात किए आपने उनके वेलकम के लिए यहाँ पर? जी, हमने उनको बड़ा अच्छा वेलकम, वार्म वेलकम उनका करना था। हमारी जो टीम है, भाई नासिर ढिल्लों साहब हैं, अहमद रज़ा भट्टू साहब, लवली सिंह और मियाँ वकास, संजम गिल, ये सारे हम लोग इकट्ठे ही पंजाबी के लिए, बज़ाहिर हमारी तंजीमें अलग अलग हैं, लेकिन हमारा मकसद एक ही है कि पंजाबी की तरवीज के लिए हम काम करें। तो ये हम सब ने प्लान कर रखा था कि एक उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल करेंगे, और उनके एजाज़ में हमारा प्रोग्राम भी पिलाक में करवाने का एक इरादा था। जब उन्होंने आना था अपने कॉन्सर्ट्स के हवाले से भी, कॉन्सर्ट्स तो उन्होंने ऑलरेडी करने ही थे लाहौर में और इस्लामाबाद में, तो बड़े मतलब थे, हमें थी ये उम्मीद कि वो आएंगे तो बड़ा, क्योंकि आप देखें ना, उन्होंने एक ट्रेंड सेटर गुलकार हैं। मैं तो कहता हूँ कि भगत सिंह के बाद अगर किसी ने पंजाबी कौम के अंदर वो एक रूह फूंकी है ना, पंजाबियों में जो भगत सिंह ने एक शऊर और जो बेदार किया था, वो अपने गानों, अपने लिरिक्स की, आप उनकी लिरिक्स सुने तो मैं तो कल ही बैठा बात कर रहा था कि उनकी शायरी में वो चीज़ है कि वो बंदा जो है ना, बुज़दिल भी वो दलेर हो जाता है। अच्छा, ये बड़ी बात होती है कि जिस तरह वो एक आपको ना एक मोटिवेट करता था। तो उसके गानों को सुनकर, और उसमें पंजाबियत भी थी, उसमें पहला धर्म किसानी उनके गाने का बोल है कि हमारा जो पंजाब में बसने वाले हैं, इनका पहला धर्म किसानी है, काश्तकारी है। तो उनकी बड़ी बड़ी बातें मैंने उनके गानों में देखी थी। तो वेलकम तो सर उनका बड़ा अच्छा करना था हमने, लेकिन अब बस किस्मत है।